हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको CTET की कंप्लीट प्रिपरेशन करने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी क्लासेज है ये आपको अभी यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, तो आपको अभी किसी भी प्रकार का यहाँ पर चार्ज नहीं करना। बाकी अगर आप कोर्स में इनरोल कर लो, आपको 999 रुपये में जो है पेपर फर्स्ट प्लस आपका पेपर 2 दोनों ही आपको मिल जाएंगे। फीस बहुत ही कम रखी गई है। और ये जो आपकी फीस है ये सिर्फ आपके यहाँ पर अक्टूबर तक है, ठीक है। 15 अक्टूबर तक ही आपकी इतनी फीस है, फिर ये जो है आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो अभी आपके पास मौका है 999 रुपये में CTET का पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों मिलेगा। और जो आपकी प्लेलिस्ट है उसे चेक कर लेना, CTET बाय एकता नैन करके पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई नया हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विकास का सिद्धांत, ये सभी हमने लास्ट क्लास में आपका देखा था, ठीक है। मैं आपको अगेन कहूंगी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। बहुत ही ज्यादा आपको इंफॉर्मेटिव क्लासेस प्रोवाइड की गई है, तो उनका बेनिफिट उठाइए। इसके बाद हमने आपका यहाँ पर डिटेल में देखा था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। इसके बाद अगर हम बात करें आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न, विकास क्रम की एक रूपता। इसके बाद है आपका यहाँ पर आपका ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विकास एवं वृद्धि की दर जो है एक सी नहीं होती, ये भी हमने आपका देख लिया था। तो ये 3 से 4 पॉइंट हमने आपके देखे थे, आज आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी आप मुझे बता दो अभी तक जो भी आपके यहाँ पर सिद्धांत कंप्लीट किए गए हैं, किसी भी सिद्धांत में कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, कोई भी आपका कंफ्यूजन है, तो आप सभी जो है पूछ सकते हो। तो फिर आपका स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपका ऑन है, जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं उनका आंसर दिया करो। इससे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। आपको एग्जाम जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही है और आप जो है उसका आंसर दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है आपका एक प्रोडक्ट है, एक गुणनफल है किस चीज का, आपका हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट। तो आप इसे कह सकते हो जो आपका यहाँ पर विकास है, जो आपका डेवलपमेंट है, ये क्या है आपका, ये है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल। ये आपका किसने कहा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना वुडवर्थ ने आपका कहा था, ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, भाई ये भी है, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा आपके विकास पर, ये भी 50% है और ये भी 50%, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कहीं पर आपका हेरिडिटी का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, कहीं पर आपका इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। देखो इसका एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, CTET में बार बार रिपीटेड है कि एक लड़की है, उसे टेबल टेनिस बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। या फिर वो खेलती है क्योंकि उसके मम्मी पापा को भी खेलना था, उसके मम्मी पापा भी बैडमिंटन के प्लेयर थे, और उसके मम्मी पापा क्या करते, उसे जो है कोचिंग देते, उसे शिक्षण, उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं किस चीज की, बैडमिंटन की। तो ये किस चीज का आपका बताता है, ये आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही इफेक्ट बताएगा। अगर ये होता कि उस लड़की को सिर्फ आपका हेरिडिटी के थ्रू बैडमिंटन खेलना आता है, लेकिन उसे हम क्या नहीं कर रहे, शिक्षण नहीं दे रहे, उसे बिल्कुल हम अलग अपोजिट दूसरे फील्ड में हम उसे लेके जा रहे हैं, तो उस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो उसकी हेरिडिटी थी वो भी समाप्त हो गई। किसके कारण, आपके यहाँ पर इन्वायरमेंट के। देखो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, चलिए समझते इसे अच्छे से, ठीक है। देखो मेरे मम्मी पापा दोनों ही क्या है, मेरे टीचर हैं, ठीक है। मेरे मम्मी पापा क्या है, दोनों ही टीचर हैं। अब क्या हुआ, मेरे आसपास का माहौल कैसा था, टीचर का था, ठीक है। मुझे हर वक्त जो है स्कूल, टीचर से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलती थी। और दूसरा, मेरे मम्मी पापा भी टीचर थे, जो मेरे मम्मी पापा टीचर थे उनका हेरिडिटी का इफेक्ट मेरे अंदर आया, ठीक है। दूसरा, मुझे इन्वायरमेंट भी ऐसा मिल गया कि मैं भी टीचर बन गई, ठीक है। हेरिडिटी से मुझे क्या मिला, आप कह सकते हो टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, टीचिंग जो है मुझे हेरिडिटी से मिल गई, ठीक है। मुझे पढ़ाना या पढ़ाने का तरीका, ये सारी चीजें कहाँ से मिली, हेरिडिटी से मिली। इन्वायरमेंट से क्या, वो चीजें जो है मेरी निखर के सामने आई, मैंने अपना B.Ed M.Ed मतलब उसी तरीके से किया, जिससे कि क्या हुआ, मेरी हेरिडिटी भी उसी फील्ड में इंप्रूव हो गई। तो ये क्या हुआ, मेरे ऊपर जो है हेरिडिटी का भी इफेक्ट है और इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। यही आपका बताता है कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है आपका हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट दोनों का ही गुणनफल है। और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसका इफेक्ट इतना है और इसका इफेक्ट इतना है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। दोनों का ही प्रभाव है, किसी का किसी फील्ड में ज्यादा होता है, किसी का किसी फील्ड में कम होता है, ठीक है। 50-50% ऐसा कुछ भी इसमें डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आए थे ये भी मैंने आपको बता दिया, ये चीजें समझ में आई, इतना ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, ये हम आपका लास्ट क्लास में देख चुके थे, दोबारा से आपको रिविजन के लिए सारी चीजें दी गई है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर डायरेक्शन का, ठीक है। डायरेक्शन से यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार जो है आपके CTET में आते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके
विकास के आएंगे, विकास के सिद्धांत के, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से उठा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, और आता ही है। देखो आपके अगर हम बात करें, दिशा के 2 सिद्धांत आपके डिवाइड किए गए। याद रखना, दिशा के कितने सिद्धांत डिवाइड किए गए? 2। कौन कौन से? एक है आपका यहाँ पर सेफिलोकोडल, ठीक है, शीर्ष पूचक अक्ष, ठीक है। दूसरा आपका प्रोक्सोमोडिस्टल, समीपक दूराभिमुख विकास। ठीक है, आप इसे हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको इजी लगे उसमें ही याद रखना। ठीक है, सेफिलोकोडल मतलब आपका, इसे दूसरा शब्द भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका सिरोध पदोमुखी। ठीक है, ये भी आपका बोला जाता है। ठीक है, और इसे आपका समीपस्थ दूरस्थ भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? आपके इसके कई नाम है, लेकिन आप अगर इसे हिंदी में ना याद रखे, इंग्लिश में याद रखोगे तो चीजें आपको ज्यादा इजी, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में कुछ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सरोदोपदी और इसमें समीप, इसमें समीप याद रखना, इसमें सरीदो। ठीक है, मतलब कैफ, सेफिलोकोडल। ठीक है, या फिर आपका लॉन्गिट्यूडल भी कहा जाता है। ये आपका प्रोक्सिमल डिस्टल, नियर टू फार। ठीक है, चलिए इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना, हेड टू टोए, और इसमें आपका सेंट्रल टू एक्सटर्नल। अब कैसे? चलिए इसे समझते हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए इसे देखते हैं। अगर हम बात करें आपको यहाँ पर 2-3 चीजें देखने को मिली। अगर हम बात करें इसमें सेफिलोकोडल क्या होता है, जैसे कि आपका कोई बच्चा है, ठीक है, इसमें क्या है? सेफिलो मतलब हेड, मतलब यहाँ से इसका विकास चलेगा, और कहाँ तक? टोई, मतलब अंगूठे तक चलता रहेगा। यही आपका सेफिलोकोडल है, मतलब सिर से पैर तक, सिर से पैर तक, या फिर आप कह सकते हो हेड टू टोई। बस यही आपका सेफिलोकोडल है। पूछा जाता है कि सेफिलोकोडल जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, किस प्रकार विकास चलता है, तो याद रखना सर से जो है आपका पैर तक चलता है। ठीक है, पहले आपका मस्तिष्क आपका विकसित होगा, धीरे धीरे इस तरीके से आपके सारी चीजें विकसित होती है। वहीं पर बात करें आपका प्रोक्सोमोडिस्टल, इसमें क्या होता है? इसमें आपका केंद्र से, यहाँ पर लिखा है केंद्र से लिखा है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। इसका पॉइंट क्या है? इसका याद रखना, केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपका यहाँ पर दोबारा से, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कोई बच्चा है, तो इसका यहाँ पर क्या है? केंद्र है। ये क्या है? यहाँ पर केंद्र है, तो इसका विकास जो है ऐसे बाहर की तरफ चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा। तो देखिए आपका यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर है, समीप से दूर, नियर टू फार, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहले क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा अपना आगे का एरिया, फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों पर कंट्रोल कर लेता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब आप गेंद या कुछ भी सामान फेंकते हो, तो वो क्या करता है? वो पूरे शरीर से जो है उस चीज को कैच करने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा वो सिर्फ अपने एक हाथ का यूज करेगा और उस चीज को कैच कर लेगा। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन 2 प्रकार की है, सेफिलोकोडल, प्रोक्सोमोडिस्टल। सेफिलोकोडल क्या है? सर से पैर तक जाता है, और ये आपका नियर टू फार, मतलब केंद्र से बाहर की ओर आता है। बस यही आपको याद रखना है, यही आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। चलिए आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर डेवलपमेंट तकनीक, विकास तकनीक। ये ना सिर्फ आपको यहाँ पर काम आएगा, बाकी आपको आगे भी ये चीजें काम आने वाली है। आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ठीक है, दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडल स्टडीज, आपका अनुदैर्ध्य। अब ये क्या है? चलिए समझते हैं। चलिए आपको हम यहाँ फिगर के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा चीजें याद आएंगी। ठीक है, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल मतलब डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट सेम टाइम। क्या लिखा है? सेम टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए मैं गई 6th क्लास में, वहां पर मैंने 5 बच्चों को उठाया, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैंने इन 5 बच्चों में देखा, जो मैंने आपको कल टेस्ट लिया था उसमें से अब इनका कितना याद है, तो मैंने 5 का एक साथ कर लिया। क्या कर लिया? सेम टाइम पर क्या ले लिया? मैंने इनका टेस्ट, या फिर मैंने अपनी रिसर्च कर ली कि हाँ 5 बच्चों में कितना याद है, क्या कंपेयर कर लिया मैंने एक ही टाइम पे 5 बच्चों को। ये क्या आपका क्रॉस सेक्शन, मतलब सेम टाइम पर आपके ग्रुप जो है डिफरेंट होंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरीके से। चेंज इन बिग या फिर सोशल लेवल, मतलब इसे क्या कर सकते हैं? बहुत ही बड़े लेवल पर आप यूज कर सकते हो। कितने पर? बहुत बड़े लेवल पर आप इसे एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि आप मान के चलो जनगणना जो आपकी होती है, जनसंख्या जनगणना, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? मैं एक साथ जो है पता लगा लेते हैं, हाँ कितने बच्चे हैं, कितने फीमेल है, कितने मेल है, तो हम क्या करते हैं? जनगणना करते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, एक ही टाइम पे सबको एक साथ एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्रॉस सेक्शनल मतलब सेम तो टाइम होगा, लेकिन ग्रुप जो है आपके डिफरेंट होंगे। बस ये चीजें याद रखनी है, सेम टाइम ग्रुप जो है आपके डिफरेंट। चलिए आगे बात करेंगे आपका। अब है आपका लॉन्गिट्यूडल, ये इसका अपोजिट है। अब हमने क्या देखा था? मैंने 6th क्लास के 6 बच्चे उठाए, मैंने 6th क्लास के 5 बच्चे उठाए थे, 5 पर एक साथ स्टडीज की। अब मैं क्या करूंगी? मैं आपका 6th क्लास में से एक बच्चा लिया, ठीक है, मैंने उसकी 6th क्लास में था तब उस पर स्टडी की, जब वो 7th में आ गया तब मैंने उस पर स्टडी की, 8 में आ गया तब
9th में आ गया तब और 10th तक, ठीक है। मैंने उसके ये 5 साल तक उस पर स्टडीज की। तो 10th क्लास में भी ऐसा ही है जैसे कि वो 6th क्लास में था, पढ़ने में उसकी मेमोरी लेवल उतना है, बढ़ा घटा, तो इस प्रकार से मैंने उस पर स्टडी की। तो इसमें क्या है, टाइम तो आपका डिफरेंट हो गया, टाइम क्या है डिफरेंट, लेकिन आपका यहाँ पर ग्रुप कह सकते हो क्या है, सेम। क्या था, ग्रुप सेम था, लेकिन पिछली बार क्या हुआ, ग्रुप अलग हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पर सेम था। आप देखो यहाँ पर वन ग्रुप, एक ही ग्रुप होगा, एक ही व्यक्ति होगा, एक ही पर्सन होगा, ठीक है। ग्रुप मान लो, व्यक्ति मान लो, कुछ भी मान के चल सकते हो। कंपेयर करते हैं हम इसे डिफरेंट टाइम। टाइम 6 क्लास में अलग था, 7th में, 8th में, हम क्या करें, अलग अलग ईयर में, अलग अलग टाइम में हम उसे क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं। ये चेंज करता है इंडिविजुअल लेवल। अब मुझे एक ही तो लड़के का देखना था कि बच्चा जैसे जैसे किशोरावस्था की तरफ जाता है तो उसका जो मेमोरी लेवल है वो डाउन होता है, हाई होता है। ये चीज मैंने कंपेयर की। तो ये क्या है, मैंने आपका इंडिविजुअल लेवल पे किया, डिफरेंट टाइम पे किया, और एक ही ग्रुप को कंपेयर किया। तो क्या होता है, टाइम आपका 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, किसी भी टाइम में आप अलग अलग टाइम पीरियड जो है इसमें डिसाइड होता है, लेकिन ग्रुप आपका सेम होता है, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 और यहाँ पर भी ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप आपका सेम होगा। समझ में आई चीजें? देखो मैं अब आपको दोबारा से समझाती हूँ। ये चीजें वैसे आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें सेम टाइम, टाइम एक ही होगा, ये लंबे समय तक नहीं चलती क्योंकि हमें तुरंत ही इसका आंसर देना है। अब ये क्या होगा, ये आपका लंबे समय तक चलती है। ये क्या होती है, आपका डिफरेंट टाइम, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति या ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पर ग्रुप जो है डिफरेंट होगा। समझ में आया? अब मान लीजिए जैसे कोरोना की चीजें चली, हमने वो 2-3 साल तक देखा, अब भी हम उसका इफेक्ट देख रहे, तो किस में आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडल, लंबे समय तक हम उस पर रिसर्च की। क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा कि हमने क्या किया, हाँ इतने लोग जो है बीमार है, उसे फटाफट दवाई दो, ये हमारा सेम टाइम पर चीजें हो गई, ठीक है। हमने वैक्सीन तुरंत लगा दी, हमने वेट नहीं किया कि 1 साल बाद लगाएंगे, क्या इफेक्ट पड़ा दूसरे साल, ये नहीं किया, ठीक है। लेकिन जैसे हमने वैक्सीन का प्रोसेस चला वो हमारा थोड़ा लंबे समय तक चला, लेकिन जो लगाने का प्रोसेस था वो आपका क्रॉस सेक्शनल हो गया। समझ में आया है आपको? चलिए आगे बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आपका फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आपके कारक क्या है, कारक भी तो जानोगे। देखो आज आपका क्या हो गया, सिद्धांत कंप्लीट हो गए। ये बहुत ही डिटेल चैप्टर था और ऐसा चैप्टर था जो कि आपका पूरे सीटेट को कवर करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कारक क्या है, इफेक्ट कौन से आपके यहाँ पर फैक्टर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट को। क्या करते हैं, एक तो आपका इंटरनल होता है, दूसरा आपका एक्सटर्नल होते हैं। क्या होते हैं, आपके इंटरनल होते हैं, दूसरा आपका एक्सटर्नल होते हैं। और इसके अलावा भी आपके कुछ सिद्धांत हो गए, चलिए एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ आपके सिद्धांत रह गए, ठीक है, जो मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ, ठीक है। एक है आपका यहाँ पर अनुमान का सिद्धांत, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपका प्रेडिक्ट कर पाते हैं हम, अनुमान का सिद्धांत, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अनुमान लगाते हैं हम, ठीक है। हम बच्चे को देखें, अगर बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट है तो हम क्या कहते हैं, भाई ये तो आगे जाके मैथ ही के फील्ड में अच्छा करेगा, और ये चीजें आपकी सही भी होती है। अगर कोई अच्छा बोलता है तो हम बचपन से ही क्या कहते हैं, भाई ये तो नेता बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छा वक्ता बनेगा, लीडर बनेगा, ठीक है। अगर कोई ज्यादा ही चतुर होता है या ज्यादा हेर फेर करता है, भाई ये तो बिजनेसमैन बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है आपका, हमने ये भी समझा था आपका इंटर रिलेशन, ठीक है। इंटर रिलेशन भी हमने लास्ट क्लास में समझा था, मतलब परस्पर संबंध, ठीक है। परस्पर संबंध आपस में हमने जो भी आपके सिद्धांत देखे वो आपस में रिलेटेड है। जैसे कि हमने आपका सोशल देखा, हमने आपका फिजिकल देखा, हमने आपका कोग्नेटिव देखा, हमने आपका इमोशनल देखा। ये सब क्या, अगर आप इमोशनली, मतलब आप मान के चलो अगर आपके आसपास किसी की डेथ हो गई तो क्या आप उसमें पढ़ सकते हो, क्या आपका उसमें कोग्नेटिव ज्यादा अच्छा होगा, नहीं पढ़ सकते। तो क्या हमारा इमोशन भी हमारी चीजों पर इफेक्ट डालता है, तो परस्पर संबंध है, एक दूसरे पर इफेक्ट जरूर डालते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा जो है आपका एकीकरण का, एक साथ जो है ये सब जुड़े हुए होते हैं। एकीकरण का मैंने आपको बताया था, एक है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आपके सामने क्या, एक फोन है, ठीक है, आपके सामने एक किताब है, ठीक है। अब एक आपके सामने किताब है, एक आपके सामने पेन रखा है, ठीक है। और आपने क्या किया, एक तो आपकी आंखें जो है स्क्रीन पर है, क्या है, आपकी आंख हो गई, आईज हो गई, ठीक है। दूसरा आपका पेन हो गया, ठीक है, आपने हाथ से पकड़ा। और तीसरा आपका माइंड भी, कोग्निटिव आपका संज्ञान भी। तो ये सब क्या है, आपका एकीकरण, इंटर रिलेशन है, ठीक है, आपस में सारी चीजें जुड़ी हुई है। अगर आप आंखें बंद कर लोगे तब भी चीजें समझ में नहीं है, साथ में आपका कान भी काम कर रहा है। कान क्या कर रहा है, आपको सुनने में हेल्प कर रहा है। पेन क्या कर रहा है, लिखने का। फिजिकल भी आपका इन्वायरमेंट इसमें
है और आपका कॉग्निटिव ये भी आपका इन्वॉल्व है। तो ये सब क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। और आपका सामान्य से विशिष्ट ये मैं आपको बता चुकी हूँ, विकास के क्रम में एक रूपता, ये भी हम आपका देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे लगभग आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो आपका हो चुका है, लेकिन आपका एक पॉइंट बचता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी का कंफ्यूजन बना रहता है इसमें कि जो आपका सिद्धांत है, चलिए आपके सिद्धांत पे ही चलते हैं। मैंने आपको कहाँ पे करवाए थे, ये रहे आपके, ठीक है। जो आपका यहाँ पर सिद्धांत है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। विकास जो है लंबवत न होकर जो है आपका, लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार है, मतलब रेखीय नहीं होता, लीनियर नहीं होता, ठीक है, लीनियर नहीं होता, ऐसे नहीं होता है विकास चले ही जा रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, नहीं। इसमें क्या होता है, ये आगे पीछे चलता रहता है, कभी ये अप होता है, कभी ये डाउन होता है, ये क्या होता है आगे, ये फिर ऊपर चला, फिर ये डाउन, फिर ये आगे चला, फिर ऐसे, तो इस फॉर्म में, ठीक है, स्पाइरल मतलब आपका वर्तुलाकार ये चीजें देखने को मिलती है, कभी बैक, कभी, ठीक है, कभी वापस जाता है, कभी बैक, कभी आगे, ठीक है। तो इस तरीके से कभी बढ़ता है, कभी घटता है, मतलब थोड़ा इस तरीके से आगे पीछे चलता रहता है। तो यही आपका यहाँ पर पूछा जाता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखो ये रहा भविष्यवाणी की जाती है, ये सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका प्रारंभिक विकास की महत्ता ज्यादा होती है, ये मैंने आपका नोट डाउन नहीं करा है, इसे भी नोट डाउन करो, ठीक है। प्रारंभिक जो आपका विकास होता है की महत्ता, महत्ता मतलब बहुत ज्यादा ध्यान, ठीक है। अब आपने छोटा बच्चा देखा होगा या आपने सुना भी होगा, भाई ये तो बचपन की चोट है, ये तो अभी खत्म नहीं होगी, क्या है, ये तो बचपन की चोट है, ये तो खत्म नहीं होगी। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा शुरुआती साल जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आपने सुना होगा छोटे बच्चे को मोबाइल मत दो, आप भी तो मोबाइल चलाते हो, आपको तो नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि अब आपका विकास हो चुका है, आपकी प्रारंभिक विकास नहीं है, उनका प्रारंभिक है। अगर अभी आप उन्हें गलत चीजों में डालोगे तो उनका जो है विकास प्रॉपर होगा नहीं, आपको तो हो चुका है लगभग, ठीक है। तो क्या होगा, आप अगर आप मोबाइल देखते हो आपको पता है सारी चीजें कि अब मेरी जो है इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे बच्चे को दे दो, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी विकसित नहीं होगा, ठीक है, उसका कॉग्निटिव नहीं होगा, फिजिकल में वो एक्टिव नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो समझ में आया विकास के सिद्धांत, सारे विकास के सिद्धांत आज हमने आपके देख लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फटाफट पूछिए, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको दोबारा से सारे सिद्धांत रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले निरंतरता का मतलब जो लगातार चलता रहता है, ये आपका लाइफ टाइम प्रोसेस है, ठीक है, हमेशा चलता रहेगा। विकास की एक रूपता मतलब यूनिफॉर्म, विकास जो है सेम ही पैटर्न में चलता है। देखो पैटर्न तो सेम होगा, क्योंकि आपने अमेरिका के बच्चा देखा होगा, वो भी पहले घुटनों के बल ही चलेगा, इंडिया का देखा हो वो भी घुटनों के बल, आप खुद भी घुटनों के बल चले हो, आपका भाई भी घुटनों के बल, ये क्या है, हमारा एक ही यूनिफॉर्म पैटर्न है, ठीक है। ये क्या है, सेम ही पैटर्न है, पहले बाल्यावस्था, फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था, ऐसे ऐसे जो है आपका चलता रहता है विकास। तो एक रूपता है, पैटर्न सबका सेम है। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले शैशवावस्था के बाद सीधा आप किशोरावस्था में चले गए, किशोरावस्था के बाद जो है आप दोबारा से बाल्यावस्था में, तो ये सब चीजें तो नहीं होती। तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मतलब सार्वभौमिक है, समझ में आया। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि विकास और वृद्धि की गति जो है एक सी नहीं होती। देखो पैटर्न तो सेम है, लेकिन रेट एक सा नहीं है। अब मान लीजिए आप भी घुटनों के बल चलते थे, आपने तो 2 मंथ में, आपने 2 साल में चलना सीखा, वहीं आपकी बहन ने जो है 1 साल 8 महीने में चलना सीख लिया। तो ये क्या है, आपकी दर सेम नहीं थी, रेट सेम नहीं था, ठीक है, आपकी गति सेम नहीं थी, लेकिन आपका क्या था, पैटर्न तो सेम था। उसने भी घुटनों के बल पहले चलना सीखा, आपने भी, लेकिन आपका यहाँ पर टाइम पीरियड, आपका रेट वो सेम नहीं था। मान लीजिए आपने 3 साल का बोलना अच्छे से स्टार्ट कर दिया, कोई जो है बच्चा 4 साल का भी अच्छे से नहीं बोलता, उसे टाइम लगता है। तो क्या है, दर जो है, रेट जो है आपके अलग है। चलिए आगे बात करेंगे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तित्व अंतर का विकास। व्यक्तित्व अंतर का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए आप अलग तरीके से पढ़ते हो, कोई और अलग तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका व्यक्तित्व अंतर है, ठीक है। आप खाना अलग तरीके से बनाते हो, कोई अलग तरीके से बनाता है, आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो, मैं कुछ अलग तरीके से सोचती हूँ। मान लीजिए आपको एक फोटो दिखाया गया, ठीक है, तो आप उसमें कुछ और सोचोगे, कुछ और देखोगे, कोई और कुछ और देखेगा। तो ये क्या आपका सब व्यक्ति की अलग अलग सोच है, ये क्या आपका व्यक्तित्व अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। पूरा सीटेट आपको यही बताता है। सीटेट बताने ये चाह रहा है कि सबके अंदर आपका डिफरेंसेस है, तो हमें उन डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ही पढ़ाना है, सिखाना है। चलिए आगे क्या है, डेवलपमेंट जो है आपका प्रिडिक्ट किया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है, अभी मैंने बताया, अनुमान लगा सकते हैं।
भविष्यवाणी ऐसा नहीं 100% सही होगी, हाँ, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलने में अच्छा है तो भाई वो आगे जाके क्या करेगा, वक्ता बनेगा। आपने देखा कोई छोटा बहन भाई को पढ़ाता है तो क्या कह देते हैं, भाई ये तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये तो जरूर टीचर बनेगा। तो ये क्या हम भविष्यवाणी करते हैं। अब ये बताया विकास लंबवत व सीधा न होकर वर्तुलाकार, ये बताया कि लंबवत नहीं है, सीधा नहीं चलता, कभी विकास आपका आगे चलता है कभी पीछे, इस प्रकार से चलता रहता है। आगे आपके यहाँ पर कुछ सिद्धांत बचे, इसे भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या एकीकरण, एकीकरण मतलब आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, आपका सोशल, इमोशनल, ये सब क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप पढ़ रहे हो तो आपका एक काम नहीं कर रहा, आपका सिर्फ कॉग्निटिव नहीं काम कर रहा, आप क्या कर रहे हो, फिजिकल भी हो, पेन भी पकड़ रहे हो, आंखों से देख भी रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि भाई मुझे सीटेट पास करना है, आपके अंदर कुछ फीलिंग भी होगी पढ़ते टाइम। तो ये क्या आपका एक क्या हो गया, आपका इंटर रिलेशन, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका परस्पर संबंध, ठीक है, ये भी आपका यही बताता है। एकीकरण क्या है, सब चीजों का एक साथ कैसे यूज करें। परस्पर संबंध क्या है, एक दूसरे का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इमोशनल अच्छे नहीं हो, मतलब आप रो रहे हो या आपको माइंड में कुछ चीजें चल रही है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, चाहे बेशक सामने किताब रखी हो, एसी चल रहा हो, ये सारी चीजें आपको सब सुविधाएं मिल रही हो, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आगे विकास की दिशा का सिद्धांत, अभी हमने समझा 2 प्रकार की दिशा होती है। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं कमेंट करना है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आगे गुणनफल, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, किसने कहा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि इस पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, तो आप भी थोड़ा सा कष्ट करके बताइए क्या चीजें मैंने आपको बताई है। आगे बात करेंगे आपका विकास सामान्य से आपका विशेष की ओर चलता है, क्या है, जनरल है और स्पेसिफिक, इसे समझते देखो। सब बच्चे क्या होता है, नर्सरी में होते हैं, हम उन्हें क्या पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं, सभी पढ़ते हैं, ठीक है, सभी A B ये सब पढ़ते हैं सभी। हमें क्या सभी पढ़ रहे हैं, हमें तो कुछ अंतर नजर नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 6 क्लास मैथ, कोई बच्चा मैथ की तरफ ज्यादा फोकस करेगा, कोई बच्चा ड्राइंग की तरफ ज्यादा जाएगा। तो ये क्या है, आपका सामान्य था, सबको हमने पढ़ाई तो सेम चीजें थी, लेकिन किसी का ज्यादा फोकस हो गया, किसी का किसी पर अलग सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस हुआ। तो ये किसे बताता है, विशेष को बताता है। अब मान लीजिए आप 2 बहन भाई हो या भाई हो, जो भी हो, आपने क्या सेम स्कूल में भेजा आपको, लेकिन आपको कुछ और पसंद है, आपको तो डॉक्टर बनना है, लेकिन उसे जो है टीचर बनना। तो ये क्या है, आपका विशेष की ओर लेके सामान्य चीजें थी, आपका माहौल एक था, मम्मी पापा एक थे, सारी चीजें आपकी सेम थी, सेम चीजें दी, लेकिन क्या हो गया, फिर भी आपको डिफरेंसेस मिले, इसी वजह से क्या हो गया, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आपको मिला। जनरल थी चीजें लेकिन आपका स्पेसिफिक पहुंच गए। तो यही आपका स्पेसिफिक होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता जनरल चीजें क्या है, स्पेसिफिक चीजें क्या है। जनरल जो सब में होती है, स्पेसिफिक जब आप कोई अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कोई फील्ड चूज करते हो, वही आपका सामान्य से विशेष की ओर लेकर जाता है, ठीक है। तो ये अभी हमने आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, बताइए कुछ कंफ्यूजन हो तो आपको, ठीक है, जल्दी से बताइए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमने विकास के सिद्धांत समझे, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। हर एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया। कई दिनों से जो आपका विकास का सिद्धांत चल रहा था, एक बार ये आपका हेड टू टो और आपका सेंट्रल टू एक्सटर्नल, ये चीजें जरूर देख लेना, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मान के चलो, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, ये मैंने आपको सेम टाइम पे बताया, ये आपको पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कल हम आपका डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो चलो इसका आज हम आपका इंट्रोडक्शन कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल क्या होता है, आपका आंतरिक, क्या होता है आंतरिक, और एक्सटर्नल मतलब बाह्य, बाहर से, ठीक है, ये आपका आंतरिक, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आंतरिक कैसे, आप क्या सोचोगे अंदर से या आपका बाहर से। चलिए बताइए आप इससे क्या समझते हो, आंतरिक क्या है और आपका यहाँ पर बाह्य क्या है। देखो आंतरिक आप कह सकते हो हेरिडिटी से रिलेटेड, ठीक है, और एक्सटर्नल कह सकते हो जो आपका इन्वायरमेंट है। अभी हमने हेरिडिटी भी पढ़ा, इसका भी इफेक्ट पड़ता है, और आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट का मतलब अनुवांशिकता का, कैसे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुवांशिकता लिख सकते हो आप, ठीक है, ये आप अपना यहाँ पर अनुवांशिकता लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या लिख दो आप, वातावरण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी अनुवांशिकता होती है वो किससे मिलेगी, पहले अनुवांशिकता आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या है, माता पिता से जो आपको चीज विरासत में मिलती है। चलो इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करो, माता
पिता से विरासत में मिली चीजें, विरासत में मिले सभी गुण। अब गुण में क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए आपकी हाइट, ठीक है, आपकी आंखें, ठीक है, आपका कलर, ठीक है, और आपका आवाज, ठीक है, वॉइस भी हो सकती है। इस प्रकार के कोई भी आपको कुछ भी देखने को मिले, साथ ही साथ आपके क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको जो पसंद है वो जरूरी आपके पापा को पसंद हो तो आपके अंदर भी वो चीजें आ गई। तो क्या होता है, अनुवांशिकता जो हमें माता पिता को विरासत में चीजें मिलती है, ये कह सकते हैं ये चीजें बिल्कुल फिक्स होती है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी आंखें का रंग जो है आपका अगर ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा, बेशक आप लेंसेज लगा लो, लेकिन परमानेंट आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि परमानेंट भी चेंज कर दोगे, लेकिन कुछ चीजें जो आपकी फिक्स थी, ठीक है, ऐसे कलर है आप उसे थोड़ा आप ब्राइट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, लेकिन जो चीजें आपको मिली है वो तो आपको मिली है, वो एक तरीके से फिक्स ही है। आप उसमें हेर फेर कर रहे हो वो आपकी कह सकते हो, लेकिन अनुवंशिकता में आप हेर फेर नहीं कर सकते, वो चीज आपको फिक्स ही मिलती है। जैसे कि आपका IQ भी हो सकता है, और सबसे आपने देखा होगा एक आपकी बीमारीज भी होती है, ठीक है, बीमारी, ठीक है, बीमारी कैसे, कोई बीमारी आपके पापा को है वो आप में भी हो सकती है, कोई बीमारी आपकी माता में है वो आपको भी मिलती है, और ये बीमारी मिलती है आपने घर में आस पड़ोस में या कहीं पे भी रिलेशन में भी ये चीजें सुनी होगी कि जो बीमारी मेरी मम्मी को है वही मुझ में आ गई, ठीक है, जो दिक्कत मेरे पापा में है वही प्रॉब्लम मुझ में आ गई। ठीक है, बीमारी भी आपकी ट्रांसफर होती है, नेचर आपका कैसा है, आपका मम्मी का नेचर बहुत ही ज्यादा कह सकते हो सेंसिटिव है तो आपका भी हो सकता है। ठीक है, आपका IQ, ये सब जो है आपको क्या मिलते हैं, ये आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं, ये आपके आंतरिक होते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये हेरिडिटी याद रखना, आनुवंशिकता आ जाएगा। तो आज हमने क्या समझ लिया, आपका हेरिडिटी समझ लिया। कोई डाउट है अगर आपको हेरिडिटी में कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, आंतरिक में क्या सारी चीजें हैं, ठीक है, आपका इसमें एक्सटर्नल में क्या है, ये सभी पॉइंट जो हम आपकी कल की क्लास में समझेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दो, और आपको मैं कोर्स का दोबारा से बता देती हूँ, कोर्स आपका 999 रुपये मात्र है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके बता देना, और कोई भी नया हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे कल, और आपको क्लास का टाइम बता दो, डेली 8 PM पर जो है आपकी क्लासेस होती है, और जल्दी आपको 2 टाइम पर क्लासेस देखने को मिलेगी जिसमें आपके हिंदी की पेडागोजी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे।